हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। कमला बोरोड रुपीज़ 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। तो कमला ने कुछ पैसे बैंक से उधार लिए हैं। आप ये जानते ही होंगे कई बार हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है वो बैंक से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जनरली लाइफ में उतनी सेविंग्स नहीं होती। तो हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो हम बैंक को रिटर्न करते हैं विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उसने स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 26,400 यानी 26,400 का लोन लिया है एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, यानी 15% रेट पर उसने अमाउंट लिया है। व्हाट अमाउंट विल शी पे, उसके बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी एट द एंड ऑफ द 2 years, 2 साल 4 महीने पे, टू क्लियर द लोन, अपने लोन को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हिंट गिवन है, इस हिंट का यूज़ कर लेते हैं। फाइंड ए फॉर 2 years, तो हिंट दिया गया है कि पहले ए यानी अमाउंट हमें निकालना है 2 वर्ष के लिए कंपाउंडेड ईयरली, एंड देन एस आई फाइंड आउट करना है हमें सेकंड जो ईयर है अमाउंट 4/12 करके, यानी 2 years के लिए तो हम सी आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो 4 months हैं हमारे उसके लिए हम एस आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कैसे हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट वो हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 15% वार्षिक दर से उधार लेके लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है हिंट, जैसे हमने ऊपर देखा, ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए 2 वर्ष के लिए ए ज्ञात करना है और दूसरे के लिए 4/2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी एक बार हमें यहाँ पे सी आई निकालना है, एक बार एस आई। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स जो है हमारा पी जो है हमारा यहाँ पे 26,400 है, 26,400 रुपये। कितना वर्ष यानी टाइम, जिसे हम हिंदी में वर्ष लिख सकते हैं, कितने वर्ष के लिए 2 years 4 months, जिसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे 2 वर्ष और 4 महीने। देन यहाँ पे ये P हो गया, ये T हो गया, उसके बाद R यानी रेट। सो रेट जो होगा स्टूडेंट्स दैट इज़ जो हमारी ब्याज की दर है, ब्याज दर कितनी दर से ब्याज ले, तो 15% पर एनम, यानी ये जो है वार्षिक दर से। तो हमारे पास P है, T है, R है। अब उसके लिए हमें पहले अमाउंट निकालना है, A निकालना है 2 वर्ष के लिए, 2 years के लिए। तो फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 होल क्लोज ब्रैकेट N। P is 26,400, 1 plus rate is 15/100। अब यहाँ पर N क्या लेंगे स्टूडेंट्स, N यहाँ पे हम क्योंकि CI यूज़ कर रहे हैं तो N यहाँ पे हम लेंगे 2 years, यानी 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। अभी 4 महीने के लिए हम SI का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 years के लिए 26,400। अब यहाँ पे देखिए 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 15 के साथ 115/102, देन 26,400 को एज इट इज़ रखते हैं और इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सो 20। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, 26,400 मल्टीप्लाई विद 23 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 20। सो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए हमारे। देन 264 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आएगा 34914, यानी ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा अमाउंट। 2 वर्ष के लिए पता चल गया कि कितना अमाउंट पे करना होगा। नाउ हमें SI निकालना होगा और यहाँ पर फॉर्मूला लगता है SI के लिए स्टूडेंट्स P × R × T अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारा, अब ये जो अमाउंट आया है ये यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा, ये प्रिंसिपल की तरह यूज़ होगा।
ये आपको ध्यान रखना है जब हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एक ही क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें मंथ्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ईयर 4 मंथ दिया है, तो 2 ईयर्स के लिए जब आप अमाउंट निकाल लेते हैं उस अमाउंट को आप एसआई में प्रिंसिपल की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रेट कितना है, रेट विल रिमेन सेम। और टाइम यहाँ पे देखिए 4 मंथ्स अपॉन में 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, अपॉन में 100। यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0। तो स्टूडेंट्स 3 4 9 1 4 को आप 20 से डिवाइड कर लेंगे, योर आंसर विल बी 1745.70 रुपीज़। ये एसआई हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया, यानी इतना अमाउंट था उसके ऊपर ये और प्रॉफिट मिलेगा। सो जो टोटल अमाउंट होगा, यानी जो कुल राशि उसको पे करनी होगी, वो कितनी पे करनी होगी, 34914 में ऐड होगा 1745.70, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 36,659.70 रुपीज़। तो ये देखिए 36,659, यानी उसने अमाउंट जो लिया बैंक से, जितना लोन प्रिंसिपल जो लिया 26,400, लेकिन 2 वर्ष के बाद उसे पे करना पड़ेगा 36,660 के करीब। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। फैबिना बोरोज ₹12,500 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। सो फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लिए। वहीं राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी सिंपल इंटरेस्ट पे फैबिना ने पैसे लिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे राधा ने पैसे लिए हैं, यानी राधा ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% पर एनम के अकॉर्डिंग लिए हैं। हु पेज मोर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट कौन पे करेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एसआई और सीआई में ज़्यादा किसको पे करना पड़ता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, कौन सा अधिक ब्याज होता है, यानी सीआई ज़्यादा होता है या एसआई ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। फैबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और वहीं राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा और कितना अधिक करना है, ये बताना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे एट सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे 12% मेंशन नहीं, तो वी हैव टू करेक्ट इट 12% पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा P जो गिवन है 12,500 है, 12,500। अभी हम फैबिना के लिए कर रहे हैं। टाइम यानी जो N है वो है 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष। Then rate of interest that is equal to, जिसे हम R लेंगे, that is equal to 12% per annum। ये R हो गया हमारा, क्योंकि फैबिना के लिए इतना हमें गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर फैबिना। तो फैबिना के लिए यहाँ पे हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, 12,500, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 वर्ष, और यहाँ अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 3 ज़ा 36, 125 मल्टीप्लाई विथ 36, इट इज़ इक्वल टू 4,500 रुपीज़ उसको पे करना होगा, यानी उसको इंटरेस्ट है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि फैबिना ने बोरो किया है, तो इसका मतलब उसे इतना पे करना पड़ेगा, यानी 12,500 पे उसे कितना पे करना पड़ेगा, 4,500 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इतना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब देख लेते हैं राधा के लिए। तो फॉर राधा, यानी राधा के लिए यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली करना है। प्रिंसिपल विल रिमेन सेम 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार चेंज होके 10% है, और एन यानी जो टाइम है वो 3 ईयर्स है। फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू द पावर n। प्रिंसिपल है हमारे पास यहाँ पे 12,500,
1 प्लस रेट है 10% अपॉन में 100 टाइम है 3। सो 1250 डबल ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा ये 100 इसके साथ 110 अपॉन में 100 रेस टू द पावर 3, 0 से 0 कट गया। सो 1250 मल्टीप्लाई 11 बाई 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। सो 25 मल्टीप्लाई विद 11 मल्टीप्लाई 11 multiply 11 upon में 2, so your answer will be 16,637.50 रुपीज़। तो ये जो है स्टूडेंट्स अमाउंट मिलेगा, लेकिन हमें CI निकालना है। तो CI कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से हम माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को, यानी 16,637 रुपये 50 पैसे से हम यहाँ पे माइनस करेंगे 12,000 रुपये 500 रुपये। तो माइनस करने पे मिलेगा स्टूडेंट्स हमें 4,137.50 रुपीज़। तो ये हो गया CI। तो देखिए SI कितना था स्टूडेंट्स 4,500, और यहाँ पे देखिए CI कितना है 4,137। तो कौन सा इसमें से फैबिना को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है? तो ये आप देखेंगे कि फैबिना को यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 4,500 अधिक है 4,137 रुपये 50 पैसे से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं फैबिना पेज मोर इंटरेस्ट, फैबिना को अधिक ब्याज देना होगा। और कितना अधिक देना होगा, 4,500 रुपये से माइनस करेंगे हम 4,137 रुपये 50 पैसे को। सो आंसर जो मिलेगा 362.50 रुपीज़, यानी इतना अधिक फैबिना को देना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैबिना को अधिक ब्याज देना होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।